हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने एल्कीन की ऑक्सीडेशन स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताई थी एल्कीन्स की विद ओजोन, दैट इज़ ओजोनोलाइसिस। और टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दो तरीके से आपका एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है बेटा। फर्स्ट KMnO4, इसको हम बोलते हैं कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल या फिर एल्केलाइन KMnO4। तो बेटा ये जो एल्केलाइन KMnO4 है, इसका दूसरा नाम जो है वो बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ कोल्ड KMnO4। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? Alkaline solution of cold KMnO4 is called Beer's reagent, and this is important test for unsaturations. कौन सा टेस्ट किस तरीके से टेस्ट देगा? अनसेचुरेशन टेस्ट क्या होता है, ये रिएक्शंस के एंड में बताऊंगा जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे। सेकंड टाइप का है बेटा विथ हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4। तो ये दो रिएक्शंस हम करेंगे। तो KMnO4 एल्कीन के साथ या तो कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 में रिएक्ट करेगा या फिर हॉट एंड कंसनट्रेटेड KMnO4 में रिएक्ट करेगा। जैसे ये दोनों अलग रिएक्ट करेंगे तो बेटा ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट हम करेंगे बेटा विथ कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। Because the presence of the pi bond in alkenes, it oxidizes by the cold dilute neutral या alkaline KMnO4 solution and it gives the 1,2 diols or glycol products, and while KMnO4 itself reduced to MnO2, like 2 KMnO4 react with water to form 2 KOH plus 2 MnO2 and plus nascent oxygen. Now what is nascent oxygen? Nascent oxygen, it is the oxygen atom which exists as the monoatoms and it is the beginning state of the oxygen. Nascent oxygen and KMnO4 both are the strong oxidizing agent. ठीक है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, इन केमिकल रिएक्शंस द नेसेंट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोड्यूस होती है और इटसेल्फ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करती है। जब एल्कीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ये एल्कीन है प्लस KMnO4, KMnO4 से कौन सी आती है बेटा? ये नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्ट करेंगे हम इसको 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो इट फॉर्म्स विसिनल और 1,2 डायोल्स प्रोडक्ट। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ये CH2OH, CH2OH। इसको हम बोलते हैं इथेन 1,2 डायोल, और शॉर्टकट में इसका नाम हम इसको इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शंस अगर हम इसी को एक एग्जांपल में बोल लेता हूँ, 2 ब्यूटीन में करते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KMnO4 प्लस वाटर, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अब ये यहाँ से ये बेटा बॉन्ड टूटा था, तो बॉन्ड टूटने पे 2 OH जो है इंट्रोड्यूस हुए थे। अब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा तो जिन कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, बाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें एडिशन होगी 2 OH ग्रुप की। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH, यहाँ से एक OH लगा, सिंगल बॉन्ड CH, दूसरा OH है, और CH3 प्लस MnO2 एंड QH। इसका नाम है ब्यूटेन 2,3 डायोल। ब्यूटेन
2,3 डाइयोल। ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस जब ये रिएक्शन होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बियर्स टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस। क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस द कलर ऑफ द KMnO4, KMnO4 का कलर जो है वो पिंक कलर होता है, एंड दिस पिंक कलर डिस्चार्ज एंड ए ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। इस MnO2 के ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होते हैं, और ये रिएक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशंस, और इसका नाम होता है बेटा बेयर्स टेस्ट। ये फर्स्ट था कि जब एल्कीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, कौन से टाइप का KMnO4, कोल्ड एंड एल्केलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारे पास जो है वो विसिनल या डाइयोल्स 2OH ग्रुप वाले फॉर्मेशन जो है वो अकर करती है। और यहाँ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आता है वो बेयर्स टेस्ट आता है फॉर द अनसैचुरेशंस के लिए। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ दिस एल्कीन आल्सो रिएक्ट विद द हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस। तो हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करती है। नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस में। तो इसमें क्या होता है, व्हेन एल्कीन इज हीटेड विद हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस, जब भी किसी एल्कीन को हम हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस में रिएक्ट करते हैं, तो जो क्लीवेज है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ये ब्रेकेज होती है, क्लीवेज होता है कार्बन डबल बॉन्ड का, और वहाँ पर फॉर्मेशन होती है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। किस किस की, जब ये C डबल बॉन्ड C क्लीवेज होगा तो फॉर्मेशन किस किस की होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिपेंड करेगा एल्कीन के नेचर के ऊपर कि वेदर एल्कीन इज ए विद टर्मिनल एल्कीन्स और नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। तो फर्स्ट केस आता है बेटा टर्मिनल एल्कीन्स के लिए। टर्मिनल एल्कीन, ये टर्मिनल एल्कीन क्या होती है, द एल्कीन इन विच द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। ऐसी एल्कीन जहाँ पर डबल बॉन्ड जो है लास्ट में जाके एंड के ऊपर लगा हो, तो बेटा उसको हम टर्मिनल एल्कीन बोलते हैं। क्योंकि जब ये एल्कीन रिएक्ट करेगी हॉट KMnO4 सॉल्यूशंस के ऊपर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो ब्रेक होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेंगे एल्कीन के ऊपर कि एल्कीन या तो टर्मिनल एल्कीन है या नॉन टर्मिनल एल्कीन है। फर्स्ट केस बनता है बेटा अगर आपकी एल्कीन जो है वो टर्मिनल एल्कीन फॉर्मेशन बनती है, होती है, या टर्मिनल एल्कीन के साथ हम रिएक्ट करते हैं, तो उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो हमेशा मैथेनोइक एसिड, जिसको कि हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो बनेगा। और फॉर्मिक एसिड, जिस प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड बनेगा, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड में कार्बन चेन के एंड में बेटा डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल एल्कीन्स है। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा इथीन का विद नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 KOH, और ये टेम्परेचर आपका रहेगा लगभग 375 केल्विन पे। तो क्या कहा था, क्या बनाएगी ये, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। तो यहाँ इस साइड में आप देख रहे हैं एक कार्बन है, तो ये हमेशा, और इस साइड में भी एक कार्बन है, तो इसका मतलब है ये एक कार्बन, वन कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगी, और वो फॉर्म करेगी फॉर्मिक एसिड, या जिसको हम बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। और हालांकि ये मैथेनोइक एसिड बना है, जहाँ जहाँ पर ये मैथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये फर्दर बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मैथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज CO2 और H2O में नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी टर्मिनल एल्कीन है।
क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो लास्ट में जाके जो लगा हुआ है, जहाँ से हम यहाँ से फिर ब्रेक करेंगे, फिर नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वही KMnO4 वही टेम्परेचर। अब यहाँ पर कितने बेटा 2 कार्बन हैं और डबल बॉन्ड के बाद आपका ये A कार्बन है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा और वो होता है एथेनोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फॉर्मिक एसिड। हालांकि ये फॉर्मिक एसिड जो है वो वेरी अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने के कारण ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये किस में हो जाएगा CO2 प्लस वाटर में। ये केस था बेटा आपका कि जब हम एल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं हॉट KMnO4 में, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की या कीटोन की ये होती है। तो ये डिपेंड करता है एल्कीन के ऊपर। अगर टर्मिनल एल्कीन होगी, डबल बॉन्ड जो है वो आपका एंड में लगा होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद जो फॉर्मिक एसिड बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में और H2O में। नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा हम, अगर नॉन टर्मिनल एल्कीन हो, नॉन टर्मिनल एल्कीन, तब क्या होगा? इस केस में क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन या दोनों पर फॉर्मेशन होगी, ये भी एल्कीन के नेचर को देखकर। जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ बेटा 2 ब्यूटीन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH वही नेसेंट ऑक्सीजन के साथ KMnO4 हॉट KMnO4 टेम्परेचर 375 केल्विन। अब देखो इसमें यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, 2 कार्बन है, बॉन्ड के बाद जहाँ 2 कार्बन है, इसका मतलब है हमें पता है प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का बनेगा, दैट इज एथेनोइक एसिड CH3COOH। 2 हैं तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर फॉर्मिक एसिड नहीं बना है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक फॉर्मिक एसिड बन जाता तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज था, क्योंकि वो अनस्टेबल होने के कारण जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक और एग्जांपल के साथ थोड़ा क्लियर होगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH अब इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बॉन्ड फिर टूटेगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि CH3 3 कार्बन है, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटा 3 कार्बन का बनेगा और ये कौन सा होगा, प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज CH3 CH2 COOH प्लस 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड बनेगा HOOCCH3। ये 2 फॉर्मेशंस होंगी। तो ये था आपका हॉट ऑक्सीडेशंस के लिए हॉट KMnO4 का। और हॉट KMnO4 सोल्यूशन बेटा एल्कीन्स के 2 नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, या तो टर्मिनल एल्कीन हो, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो चेन के एंड में हो, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नॉन टर्मिनल के केस में ऐसा नहीं होता। नॉन टर्मिनल के केस में जितने कार्बन जैसे वहाँ बने उसी तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका फॉर्मेशन होगा। अगर यही एग्जांपल अगर हम 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन में लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 2 प्रोपेनोन, 2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोपेनोन के फॉर्मेशन होंगे लाइक दिस, जैसे CH3 2 मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इसका कौन सा होगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस दूसरा CH3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉन फॉर्मेशन होंगे। तो ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, चाहे हॉट हो या कोल्ड हो। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।